हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 4 और ये एमएससी इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्क्यूरी, फिल्मेनेट और द लेजर। ठीक है। और ये दोनों जो टॉपिक है वो एक्सप्लोजिव मटेरियल है और ये टॉपिक बहुत जगह नहीं मिलते, इसके लिए हमने सोचा कि इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। और जो मर्क्यूरी फिल्मिनेट है और लेज अजाइड है, ये दोनों जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पे उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव किसको बोलते हैं? एंड द एक्सप्लोजिव इज अ रिएक्टिव सब्सटेंस दैट कंटेन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट, आपको पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कैसे वर्क करता है, अगर आपने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी भी चीज को जैसे अगर हम लोग दिवाली में अगर हम लोग बॉम्ब जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही हम लोग बारूद को आग लगाते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमें एक साउंड सुनाई देता है और उसी को हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओके, तो इस रिलीजियस सडनली यूजुअली accompanied by the production of light, heat, sound and pressure। तो ये सारी चीजें आपने नॉर्मल डे में देखी होगी। अगर कहीं पे भी अगर आप कहीं देखते हो कहीं ब्लास्ट हो गया, कुछ फट गया, तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर होने लगती है। और एक टाइम के बाद वो जो कंटेनर होता है, जो भी चीज होता है, अगर उसको सहन नहीं कर पाती है तो वो फट जाता है और इसके कारण ही एक्सप्लोजन होता है। ओके, or an explosion charge is the measure quantity of explosive material which may either be composed slowly on one integrated or be the mixture contain at least the two substance। और जो एक्सप्लोजिव होता है उसके अंदर आपको मोर देन वन सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल है जैसे मर्क्यूरी फिल्मिनेट और लेड अजाइड। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं, वो बहुत टाइम से इसका इस्तेमाल एक्सप्लोजिव में किया जाता है। ओके, और आज के टाइम पे अगर आप देखते हो तो मर्क्यूरी फिल्मिनेट है उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो लेड अजाइड है इसका इस्तेमाल अभी भी होता है और एक्सेस अमाउंट पे होता है। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये दोनों टॉपिक है क्या। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको ये ले लेता हूँ पेन ताकि आपको अच्छे से समझे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मर्क्यूरी फिल्मिनेट, तो इसका सबसे पहले तो आपको जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस तरीके से वो याद होना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ने लीनियर फॉर्म में लिखा है और इसका आप यहाँ पे आप उसका जो नेम है, मॉलिक्यूलर नेम, ओके, ये आप देख सकते हैं केमिकल नेम HgCnO2 ट्वाइस। ओके, तो Hg है, C यहाँ पे 2 है और NO कितने हैं, यहाँ पे 2 है। ओके, तो ये हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इज अ प्राइमरी एक्सप्लोजिव। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी एक्सप्लोजिव अगर पूछा तो आपको मर्क्यूरी फिल्मिनेट के बारे में लिखना है। और इट इज अ हाईली सेंसिटिव टू द फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, हीट एंड शॉक को, ये सारी चीजों के ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर हरकत होती है, मर्क्यूरी फिल्मिनेट के अंदर थोड़ी सी भी हीट लगती है, थोड़ा सा भी शॉक लगता है, तो वो तुरंत एक्सप्लोजन के लिए एक्शन करता है। ओके, और तुरंत वो फट जाता है। ओके, और इसका बेसिकली इस्तेमाल अगर आप लोग देखोगे तो पहले हम लोग इसका इस्तेमाल अगर आप ट्रिगर के लिए, यानी हम लोग छोटी छोटी जो पिस्टल होती है, ओके, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, और जो मर्क्यूरी साइनेट थ्रू इट्स केमिकल फॉर्मूला इट्स आइडेंटिकल हैज अ डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, द साइनेट एंड द फ्ल्यूमिनेट अनायंस आर आइसोमर। ओके, तो यहाँ पे मर्क्यूरी साइनेट हो गया या फिर मर्क्यूरी फिल्मिनेट हो गया, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनके जो आइसोमर है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आइसोमर का यही होता है कि जो उनके अरेंजमेंट होते हैं ना, अरेंजमेंट अलग होते हैं, इसकी वजह से वो पूरा जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग हो जाता है और उससे दूसरा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उनका ओवरऑल जो उसके अंदर Hg होगा वो भी 1 होगा, उसके अंदर कार्बन होगा वो 2 होगा, NO2 होगा वो भी 2 होगा। ओके, लेकिन जो उसका अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसका अगर हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा तो ऑफकोर्स अगर हम लोग किसी भी एक्सप्लोजिव के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि अगर एक्सप्लोजिव है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि वो इतना एक्सप्लोजिव है। तो यहाँ पे आपको उसका मोलार मास दिया है, केमिकल फॉर्मूला दिया है, डेंसिटी दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो ये हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करते हैं। ओके,
और ये हाईली सॉल्युबल है। और सॉल्युबिलिटी किसके साथ है, इथेनॉल, अमोनिया, ये सारी चीजों के साथ है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखो कि इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था कि स्मॉल कॉपर के बिगिनिंग इन द 80-20 में, ओके, जिसके अंदर हम लोग ने मर्क्यूरी फ्लेमिनेट इस रिप्लेसेस फ्लिंट एज द मींस टू इग्नाइट द ब्लैक पाउडर चार्ज इन द मजल लोडिंग फायर आर्म, ओके। तो पहले आपने देखा होगा कि जो पहले गन होती थी ना, जिसके अंदर हम लोग बारूद भरते थे, लेकिन उसके बाद उसको रिप्लेस किसने किया, मर्क्यूरी फ्लेमिनेट से, क्योंकि जो बारूद होता है कभी कभी वो इग्नाइट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से अगर वॉर में जाना हो, किसी का शिकार करना हो, तो वो बहुत टाइम लेता था इग्नाइट करने के लिए और एक्शन करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब मर्क्यूरी फ्लेमिनेट आया तो मर्क्यूरी फ्लेमिनेट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गया, क्योंकि उसके इस्तेमाल में वो ज्यादा टाइम नहीं लेता था, क्विक उसका एक्शन होता था, ओके। उसके बाद जो लेट 90 और 20 सेंचुरी था, उसका मर्क्यूरी फ्लेमिनेट का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो सेल्फ कंटेंट राइफल और पिस्टल में होने लगा, ओके। इट वाज द ओनली प्रैक्टिकल डिटोनेटर। तो डिटोनेटर कैसा एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, फायर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिटोनेटर यानी राइफल और पिस्टल हो गया, ओके। और अर्ली 20 सेंचुरी मर्क्यूरी फ्लेमिनेट हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर द पोटेशियम क्लोराइड ऑफ बीइंग नॉन कोरोसिव, but it is known to the weaken with the time by the decomposition into its constituent element। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मर्क्यूरी फ्लेमिनेट था वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगा। एक्सटिंक्ट मतलब वो धीरे धीरे उसका इस्तेमाल है बंद होने लगा। क्यों बंद होने लगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के साथ साथ उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि ये खुद से डिकम्पोज होने लगा था, ओके। यानी ये थोड़े समय के बाद खुद से ही वो खराब हो जाता था। यानी अगर आपने मर्क्यूरी फ्लेमिनेट का बनाया अभी, तो आपको इस्तेमाल उसको तुरंत करना होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं इसका इस्तेमाल थोड़े समय बाद करूंगा, तब तक क्या होता था कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स है, वो खुद ही डिकम्पोज हो जाते थे, ओके। और रिड्यूस मर्क्यूरी विच रिजल्ट फ्रॉम द एमेलगम विद द सर्टेन ब्रास, और वो Hg के साथ मिलके क्या करता था, एमेलगम फॉर्म करता था। एंड टुडे मर्क्यूरी फ्लेमिनेट हैज बीन रिप्लेस्ड इन द प्राइमर्स बाय द मोर एफिशिएंट केमिकल सब्सटेंस। These are non-corrosive, less toxic, and more stable over time. They included the lead azide, lead cyphthenate, and the tetraene derivatives. In addition, none of these compounds require the mercury for the manufacture, supplies of which can be unreliable in the wartime. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जिसके अंदर भी अगर जो भी कंपाउंड है, अगर उसके अंदर मर्क्यूरी होता है तो वो कंपाउंड टॉक्सिक होगा, ओके। क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो अगर टॉक्सिक इन नेचर को अगर आप किसी भी चीज में अगर मिलाते हो तो ऑफकोर्स वो चीज भी क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। इसके लिए धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बंद किया गया। और ऐसे ही उसके जो अदर डेरिवेटिव्स है, जैसे लेड का इस्तेमाल करने लगा, और लेड के इस्तेमाल से हम लोग ने लेड अजाइड बनाया, लेड सिफ्थनेट बनाया, टेट्राजेन बनाया, और ये सारे डेरिवेटिव है लेड के। और इसमें ना तो ये इसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है, और ना ही ये टॉक्सिक होता है, ना ही ये नॉन कोरिजिव होता है, और ये स्टेबल भी होता है, ओके। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, और मर्क्यूरी फ्लेमिनेट का इस्तेमाल बंद करके हम लोग ने लेड अजाइड का जो इस्तेमाल है उसका चालू किया, ओके। और यहाँ पे आपको देखोगे कि दो प्रिपरेशन है, सिंपल प्रिपरेशन है कि आपको जो मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी को आपको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करना था इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ओके। और इसकी वजह से क्या, ये जो फर्स्ट रिएक्शन था बाय द एडवर्ड चार्ल्स, ओके। उसके बाद दूसरा एक मेथड है कि सिल्वर फ्लेमिनेट को आप ले लो, ओके। और उसके बाद ये द सिमिलर वे, बट दिस सॉल्ट इज इवन मोर अनस्टेबल देन द मर्क्यूरी फ्लेमिनेट. It can explode even underwater and is impossible to accumulate in the large amount because it detonates under its own weight. Okay? तो ये सोच सकते हो कि जो मर्क्यूरी फ्लेमिनेट होता है, फ्लेमिनेट का मतलब ही होता है कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, टॉक्सिक होगा, हाईली रिएक्टिव होगा. इसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत बंद ही कर दिया गया है, यानी इसका इस्तेमाल अभी बैन है. ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि केमिकल रिएक्शन है, किस तरीके से आप मर्क्यूरी फ्लेमिनेट को बना सकते हो. यानी मर्क्यूरी फ्लेमिनेट यहाँ पे आप देखो कि अगर आपने
4 मोल्स ऑफ मर्क्यूरी फिल्मिनेट लिए हैं, उससे क्या यहाँ पे आप देखोगे 3 मोल्स ऑफ मर्क्यूरी फिल्मिनेट बने। उसके बाद वापस 1 मोल से यहाँ पे आपने मर्क्यूरी बनाया और सेम 1 मोल्स ऑफ मर्क्यूरी फिल्मिनेट लिया और उससे आपने साइनाइड और आइसोसाइनेट फॉर्म किया और उसके बाद 2 मोल से वापस आपने मर्क्यूरी साइनाइड को फॉर्म किया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग ने मर्क्यूरी से मर्क्यूरी साइनाइड, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है और वही सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लेड अजाइड की बात करते हैं। तो लेड अजाइड हमने बोला था कि ये एक डेरिवेटिव है जिसका इस्तेमाल हम लोग मर्क्यूरी फिल्मिनेट की जगह पे करते हैं और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख लो कि PbN3 ट्वाइस। ओके, तो PbN3 और ये दोनों ट्वाइस है, इसके लिए PbN3 ट्वाइस। इसका मोलार मास दिया है यहाँ पे, अपीयरेंस दिया है, डेंसिटी दी गई है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर यहाँ पे आपको दिया है और सॉल्युबिलिटी इन अदर मीडियम, जैसे अगर हम लोग जैसे ये वेरी सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, वोलाटाइल लिक्विड्स ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये सारी चीजों में भी ये क्या है, सॉल्युबल है। उसके बाद यहाँ पे लेड अजाइड के बारे में भी दिया है कि मोर सो देन अदर अजाइड PbN3 ट्वाइस इज एक्सप्लोजिव, इट इज यूज इन द डेटोनेटर टू इग्नाइट सेकेंडरी एक्सप्लोजिव। तो ये सेकेंडरी एक्सप्लोजिव है, प्राइमरी हमारा मर्क्यूरी फिल्मिनेट था। ओके, और ये कमर्शियली यूजेबल फॉर्म है और इसका इस्तेमाल हम लोग कमर्शियली करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कमर्शियली नहीं करते थे, ठीक है, मर्क्यूरी का, लेकिन इसका लेड का हम लोग इस्तेमाल कमर्शियली करते हैं। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आपको दो सिंपल से प्रिपरेशन मेथड दिए हैं कि आपको सिंपल सा लेड अडाइड प्रिपेयर करना है तो आपको सोडियम अजाइड को और इन द प्रेजेंस ऑफ लेड नाइट्रेट इन द एक्वेस सोल्यूशन में आपको करना है और इससे आपका लेड एसीटेट कैन बी ऑल्सो यूज्ड। ओके, और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखोगे कि जो पॉलीविनाइल अल्कोहल है और आर ऑल्सो एडेड टू द सॉल्यूशन टू स्टेबलाइज द प्रेसिपिटेशन प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी तरह से जो प्रोडक्ट होगा हमारा लेड अजाइड वाला, ये पूरी तरह से स्टेबल होगा, पूरी तरह से कंट्रोल होगा, यानी ये इसको जब हम फायर करना चाहते हैं तभी ये क्या होगा, फायर होगा, अपने आप इसमें फायर नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद एक्सप्लोजिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हम लोग लेड अजाइड के बारे में बात करें तो लेड अजाइड इज हाईली सेंसिटिव होता है। ओके, और ये अमोनियम एसिटेट फिर सोडियम डाइक्रोमेट आर द यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लेड अजाइड। लेड अजाइड हैज द इमीडिएट डिफ्लेगेशन, ओके, टू डेटोनेशन। उसके बाद लेड अजाइड रिएक्ट विद द कॉपर, जिंक, कैडमियम और एलॉय कंटेनिंग दिस मेटल टू फॉर्म द अदर अजाइड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लेड अजाइड है वो अदर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो भी रिएक्ट करता है और उसके साथ अदर अजाइड भी फॉर्म करता है। ओके, और यहाँ पे लेड अजाइड के बारे में जो पूरी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से जो लेड अजाइड है उसको डिवेस्टेटर राउंड फायर फ्रॉम द रोहम RG14 इसके साथ फायर किया गया था। जॉहन हिंकले जूनियर इन्होंने फाइंड किया था। ओके, उसके बाद ऑन द यूएस विद द लिक्वियर सील एल्यूमिनियम टिप डिजाइन टू एक्सप्लोर द अपॉन इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट दैट द बुलेट विच स्ट्रक व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेम्स ब्रेडी इन द हेड एक्सप्लोडेड। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो लेड अजाइड थी इनका इस्तेमाल हुआ है। ओके, और ये इस्तेमाल में बिल्कुल कारगर है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझा हो। अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझा हो तो प्लीज हमें फीडबैक दे, हमें कमेंट करके बताए और हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।